सर्वे करने आई टीम पर बरसाए गए पत्थर। ऋषिकेश में वन विभाग पुलिस की टीम पर हमला। महिला रेंजर के साथ बदतमीजी करने वालों को घसीट कर ले गई पुलिस। 500 से ज्यादा दबोचे गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में वन भूमि का सर्वे करने के लिए पहुंची टीम पर अचानक से स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी इस कदर हुई कि पुलिस को कई किलोमीटर तक दौड़ाया गया। ऋषिकेश से आखिर ये खबर सामने क्यों आई? स्थानीय लोगों ने आखिर क्यों पुलिस पर पथराव किया? क्यों उस टीम पर पथराव किया गया जो वन भूमि को सिर्फ जांचने के लिए गई थी, परखने के लिए गई थी, उसका सर्वे करने के लिए गई थी? इसके पीछे का कारण अगर आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये जो वन भूमि है, ऋषिकेश का जो आबादी वाला क्षेत्र है, उसमें लगभग 2866 एकड़ आरक्षित वन भूमि से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। टीम पहुंची थी सर्वे करने के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं इस भूमि पर अवैध तरीके से कुछ अतिक्रमण तो नहीं कर लिया, लेकिन वहां पे जो स्थानीय लोग मौजूद थे उनको ऐसा लगा कि अब यहां पर बुलडोजर चलेगा, अब यहां पर कार्रवाई होगी। जिसके बाद लोगों ने आओ देखा ना ताओ, पुलिस से बातचीत करने के बजाय सीधे पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी घटनाक्रम के दौरान की है जिसने न सिर्फ ऋषिकेश, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लोगों को हैरान किया। सवाल उठता है कि अगर कोई भी टीम सर्वे करने के लिए पहुंचती है तो ये कौन सा नया तरीका है कि पत्थरबाजी कर दी जाएगी बातचीत के बजाय, या फिर बातों को समझने के बजाय सीधा पुलिस पर ही हमला कर दिया जाएगा? ये पूरा विवाद शुरू हुआ 27-28 दिसंबर को, जब वन विभाग, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने ऋषिकेश के शिवाजी नगर, बापूग्राम, मीरानगर, अमित ग्राम, गुमानीवाला और मनसा देवी सहित कई इलाकों में जो जमीन खाली पड़ी हुई थी और जो वन भूमि है उसका सर्वे करना शुरू किया और वहां पर कुछ जगहों को चिन्हित करना शुरू किया। सिर्फ चिन्हित किया था, चीजों का सर्वे हो रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों को डर सताने लगा कि उनके जो घर हैं, जो मकान, दुकानें हैं, ये लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं। इनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर चल जाए, क्या पता इन्हें बेघर कर दिया जाए। लोगों का कहना है कि कई साल पहले उन्होंने यहाँ की जमीन को खरीदा था और अब इसे वन भूमि की जमीन बताकर कार्रवाई हो रही है, जबकि संयुक्त टीम ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, सिर्फ वन भूमि का जाकर निरीक्षण किया था। आप सोचकर देखिए, पत्थरबाजों ने पुलिस कर्मियों पर जिस तरीके से पत्थर बरसाए, 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिर पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश के लिए। देर शाम देहरादून एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे, बातचीत कर ट्रैक और हाईवे को खुलवाया। उसके अलावा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 500 से 700 अज्ञात के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सोचिए, वन विभाग की जो महिला रेंजर थी उनके साथ भी बदसलूकी हुई, उसमें अलग केस दर्ज किया गया है। पत्थरबाजों की पहचान के लिए फोटो जारी कर सूचना भी मांगी गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों में ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? दरअसल 2 दिन से ऋषिकेश के आबादी वाले क्षेत्र में वन भूमि के सर्वे की कार्रवाई चल रही है। रविवार को स्थानीय लोग सिर्फ इसी कारण से भड़क गए कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर लेकर आ जाए प्रशासनिक टीम या अधिकारी आ जाए। और सोचिए, गुस्साई भीड़ ने मनसा देवी तिराहे पर हरिद्वार ऋषिकेश रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, ट्रेनें रोक दी। पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। 4 घंटे तक जबरदस्त तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस अधिकारियों ने फिर आक्रोशित होकर लोगों से बात जब करने की कोशिश की, वो सुनने को तैयार नहीं थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो फिर लाठीचार्ज किया गया और अफरा तफरी का माहौल ऋषिकेश में कुछ घंटे के लिए देखने को मिला। पत्थरबाजों को पुलिस ने फिर खदेड़ा, दूसरी जगह तक पहुंचाया, फिर वहां के लोगों ने भी पत्थरबाजी की और यही ड्रामा 4-5 घंटे तक चलता रहा, जिसकी वजह से कई सारी ट्रेनें भी या तो रद्द कर दी गई या उनका संचालन ठप रहा। मतलब आप सोचकर देखिए उस वक्त ऋषिकेश के क्या हालात रहे होंगे। हालांकि
फिर पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया। अब इसमें देखिए अलग अलग पहलू हैं। पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो तो आपने देख ही लिया। भीड़ क्यों भड़की ये भी आप समझ ही रहे हैं। लोगों को लगा भाई बुलडोजर चलाने के लिए आ गए हैं, इसीलिए सर्वे शुरू होते ही लोग सड़कों को जाम करने लग गए, टीमों को इलाके में घुसने नहीं दिया गया और 28 दिसंबर आते आते यानी शनिवार से ही जो कार्रवाई शुरू हुई थी, रविवार को लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। बाड़मेर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को 4 से 6 घंटे तक रोक कर रखा है। सोचिए, यात्री परेशान हुए। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर भी बात बिगड़ गई, भीड़ उग्र हो गई, क्योंकि सिर्फ उनके मन में एक डर था कि ये जमीन तो हमारी है। अब इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है ये थोड़ा सा समझिए। 1950 के दौर में आपको जाना होगा। बताया जाता है कि 1950 में ये जितनी भी जमीन है ये लीज पर दी गई थी 99 साल के लिए। 2866 एकड़ आरक्षित वन भूमि है। अब जो लीज पर दी गई थी तो उस हिसाब से 2049 तक ये वैध मानी जा सकती है। अब बाद में इसमें अवैध अतिक्रमण के मामले सामने आए, सब लीज का मामला सामने आया, या फिर इस पर कमर्शियल तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है, ये आरोप लगे। और सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि अतिक्रमण यहां पर कर लिया गया है। 1984 में हालांकि ये लीज वापस भी ले ली गई थी, अतिक्रमण जारी रहा। तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और सरकार से कहा था कि आप भी इस तरफ अब ध्यान दीजिए। जाहिर सी बात है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो, कोई भी राज्य ले लीजिए, अवैध तरीके से अगर जमीन को कब्जाया है या अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इसी कड़ी में जब यहां पर वन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन पहुंचा तो स्थानीय लोगों को लगा कि जी हम तो सालों से रह रहे हैं यहां पर, हमने तो जमीन खरीदी है। तो बातचीत करने के बजाय उन्होंने सीधा पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है स्थिति को, सारी चीजें कंट्रोल में है। उत्तराखंड की धामी सरकार पूरे बवाल को और बवालियों को और इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से देख रही है। लेकिन इन सबके बीच ये जो तस्वीरें सामने आई, ये बहुत चिंता का विषय है कि अगर सरकार अपना काम करना चाह रही है, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से सोचिए, महिला रेंजर के साथ भी बदसलूकी का मामला सामने आया। फिलहाल वीडियो आप देख रहे हैं, क्या पूरा मामला था ये आपने देखा। कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। कुछ दिन के लिए या कुछ वक्त के लिए रुकना होगा, इंतजार करना होगा। जो भी पहलू सामने आएगा, जो भी अपडेट सामने आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और ऐसे पत्थरबाजों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें। बाकी अपडेट्स के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।